रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का निवारण, समाधान, हमको किन भावनाओं को अपनाकर और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाकर किस प्रकार से शिक्षा की मूलभूत समस्याओं को उजागर करते हुए जो समस्याएं हैं उनका कैसे निदान किया जाए और कैसे हमारे जो विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने हमें शिक्षा के योगदान को हमारे जीवन में चरितार्थ किया और उसी शिक्षा के बल पर आज हम विकास की दौर पर, प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार जो भी समस्याएं हैं वर्तमान परिस्थिति में भी हमारे सामने शिक्षा के विषय में जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा विकास, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दोस्तों, ये मूलभूत इकाइयाँ हैं, बिना शिक्षा के हम उन्नति नहीं कर सकते। हमारे जीवन में शिक्षा रोटी कपड़ा और मकान के अतिरिक्त शिक्षा का एक अभिन्न स्थान है, योगदान है और बिना शिक्षा के हम जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, समाज को अच्छाइयों की ओर नहीं प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने भाव सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय जीवन में दोस्तों शिक्षा का स्थान जीवन मूल्यों की संवाहिका का शक्ति के रूप में रहा है। ये हमारा इतिहास बताता है। यहाँ की शिक्षा के स्वरूप में शैक्षिक मूल्यों के साथ साथ नैतिक है, सांसारिक है, सांस्कृतिक है और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया गया है। इसीलिए प्रत्येक छात्र को, होनहार युवा को, जो हमारे युवा वर्ग हैं जो हमारे देश में 65% के आसपास हैं और उनको जो है अपने जीवन को इन तरीक़ों से नैतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तरीके से कैसे अपने जीवन को शिक्षा की समस्याओं का निदान करना चाहिए उसके बारे में सोचना होगा। भारतीय जीवन दृष्टि में दोस्तों शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्म है। वेद है, उपनिषद हैं, गीता है, महाभारत है और रामायण है। गीता है, आदि शास्त्रों में मनुष्य की मूल प्रकृति आध्यात्मिक मानते हुए शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, जो हमारे अंतःकरण में जो पूर्णता को अभिव्यक्त करना बताया गया। कैसे हम उसको अभिव्यक्त करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसको चरितार्थ करें, इसी जीवन दृष्टि के अनुरूप यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, वह कैसे विकसित हुई, वह कैसे आगे बढ़ी। जो वर्तमान परिवेश है दोस्तों, आधुनिक प्रभाव में भारतीय शिक्षण प्रणालियों की दिशा नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य की तुलना में आज के समय में हम देखते हैं भोगवादी ज़्यादा हो गई है, भौतिकवादी ज़्यादा होती है, महत्वाकांक्षी वाली ज़्यादा हो गई है और धन, कहीं से भी हमको शिक्षा के माध्यम से धन प्राप्त हो जाए, हम आराम की ज़िंदगी जिएं, इस ओर ज़्यादा भोग विलासता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जीवन की सर्वांगीण गति के लिए जो हमारा जीवन की विद्या की आवश्यकता, हमें मूलभूत आवश्यकताएं जो शिक्षा विद्या की है, वो आज की प्रचलित शिक्षा पद्धति में नहीं दिखाई देती। जो हमारे गुरुकुलों में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपनी शिक्षा ली, अनेक प्रकार के आदर्श सुख भावों को इस संसार में व्याप्त किया, किस प्रकार से अपने माता पिता के भावों का आदर करना चाहिए, अपने गुरुजनों से हमको क्या सीख लेनी चाहिए,
किस प्रकार अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये भाव आज हमारे अंतःकरण से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रगति और विकास हमारा हो रहा है, लेकिन हम वास्तविकता को पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा अब शिक्षा विद्या के रूप में नहीं दिखाई पड़ती, वो स्वयं एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है दोस्तों। जैसे हमको जानकारियों का संग्रह करना है, जीवन निर्वाह के लक्ष्य तय करने हैं, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वह सिमटी हुई जैसी महसूस होती है। एकांगीपन ने जीवन की जो मूल्यहीनता है, चरित्रहीनता है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है आदि अनेक प्रकार की सैकड़ों अपवाद समस्याएं से इस समाज को भर दिया है। यही भाव केवल धन शिक्षा प्राप्त करके धन अर्जित करना और भोग विलासों का प्रयोग करना, उसमें लिप्त हो जाना ही हमारी शिक्षा की असली परिभाषा नहीं है। समस्याओं का निदान, कोई उभरती हुई इस प्रकार की बुराइयों को दूर करना, ये हमारी शिक्षा प्रणाली की समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। ऐसे में दोस्तों देव संस्कृति, अनेक प्रकार के जो शिक्षालय हैं और अनेक प्रकार के जो विद्वान लोग हैं, मनीषी हैं, देश सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, उनकी जीवन गाथा को हमको एक बार उसका अनुकरण करना पड़ेगा। और यह हमारे शिक्षा प्रणाली में लगातार ऐसे लोगों का जीवन परिचय आज के युवा वर्ग के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शोध हैं, अनुसंधान की गतिविधियां हैं, प्राचीन और उच्चतम शिक्षा मूल्यों में जो पुनर्जीवन की आवश्यकता है, उसके लिए सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी हम शिक्षा की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अनेक प्रकार के जो शिक्षा शास्त्र वाले लोग हैं, शोधकारी हैं, शोधार्थी हैं, जो शिक्षा के अंतिम चरण तक पहुँचे हुए हैं, तो उन लोगों ने अनेक इस प्रकार के वर्तमान शिक्षा समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जो समकालीन जो भारतीय चिंतन की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने का प्रयास तो किया है, लेकिन शिक्षार्थी ने अपने इस शोध अध्ययन को कुल अनेक प्रकार के से विभाजित करने का करके हमारे चिंतन को बढ़ाने का प्रयास किया है। विषय प्रवर्तन और शोध विषय का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है दोस्तों। जैसे विषय प्रवर्तन है, इसके अंतर्गत भारतीय जो शिक्षा प्रणाली के मुख्य तत्व हैं, सिद्धांत और शिक्षण प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन करना है, समकालीन भारतीय चिंतन करना है, शिक्षा प्रणालियों की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करना है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आदर्शवादी जो हमारा भारतीय दर्शन है उसको चरितार्थ करना है, शास्त्र है, शास्त्र से लेकर योग है, विज्ञान है, ज्योतिष है, धर्म है, आध्यात्म है आदि विषयों के माध्यम से गुरुकुलों में छात्रों के व्यक्तित्व की समग्रता जो हमको प्राचीन समय से प्राप्त हुई है, हमारे ग्रंथों में हमारे कई इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं, उनके साथ सामंजस्य करते हुए आधुनिक शिक्षा के परिवेश को उसी अनुरूप बनाने का प्रयास करके अपने जीवन को इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ाते हुए शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने का ये विचार बनाने चाहिए। और हर एक जो युवा वर्ग है उसके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव होने चाहिए। छात्र की शिक्षा में लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञान विज्ञान की विधाएं सम्मिलित होती हैं। कोई भी छात्र होता है जो आधुनिक भारतीय चिंतन है दोस्तों, जो आधुनिक भारतीय छात्र हैं, चिंतन हैं, महापुरुष हैं, तो उन्होंने अपनी प्राचीन यही हमारी जो प्राचीन विरासत है उसको केंद्र बिंदु मान करके हमको अपनी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिए। इन शिक्षा प्रणालियों के वे सभी आदर्श मौजूद हैं। अगर हम उसको गूढ़ता से उसका अध्ययन करें, शिक्षा प्रणाली में आदर्श हमारे अनेक हैं,
जैसे वर्तमान शिक्षा समस्याओं का समाधान करने के भी उसमें उपाय हैं। शिक्षा के स्वरूप को कैसे उसमें आपस में हम अपने रास्ते को भूल करके भटक करके दूसरे रास्ते पर का अनुकरण कर रहे हैं, और शिक्षा के स्वरूप का सनातन से क्या मूल्य है, समग्रता और पूर्णता कैसे प्रदान की जाए। इस प्रकार के अध्ययन को भारतीय चिंतकों ने, जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों ने अपना अथक प्रयास किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महर्षि अरविंदो हैं, तो और ऋषि परमहंस जी हैं। तो उन लोगों ने, गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस संसार को, इस भारत भूमि को पवित्र करने की कोशिश की है, चिंतन किया है, मनन किया है। और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्वामी जी के चिंतन में शिक्षा के प्रमुख आयाम, शिक्षा के स्रोत, शिक्षण पद्धति और वर्तमान में स्वामी जी की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता का जो विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मानव में जो अंतर्निहित, हमारे अंतर्निहित में जो पूर्णता को प्राप्त करना है, और इसके साथ ही मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्य के अंदर मानवता के भाव संचित करने हैं, अर्थात उसका चरित्र निर्माण करना है। सही चरित्र निर्माण कैसे होगा? शिक्षा का उद्देश्य सही, आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य यही है। तो स्वामी जी ने शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक बल की शिक्षा को बहुत ही आवश्यक बताया। उसके अनुसार हमको उन्होंने जो अपने भाव प्रस्तुत किए हैं उनका हमको अध्ययन करना चाहिए। उनके अनुसार ऐसी शिक्षा हो जो आत्मनिर्भर बनाए। जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प भी है कि पूरे भारतवर्ष को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। लेकिन बेरोजगारी इस समय चरम पर है। कोई न कोई संसाधन, ये युवा वर्ग है, आज पूरे युवा वर्ग जो है, करीब 25% युवा वर्ग जो है एंजाइटी का शिकार हो रहा है। उसका मुख्य कारण है वह पढ़ लिख करके उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, और वह जब उम्र चले जाती है, उम्र का पड़ाव चला जाता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए हैं। तो इस अंतर्जगत इस बातों को स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल को जोड़ देते हुए हमारी सरकार को भी इस पर मनन करना चाहिए। और स्वामी जी की शिक्षण पद्धति भारतीय मनोवैज्ञानिक शोध का बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। व्यावहारिक स्तर पर समाज है, राष्ट्र है, संस्कृति के जो मूलभूत जो स्वरूप है, तात्विक दृष्टि से आध्यात्मिक की शिक्षा भी आज के परिवेश की सबके ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों शिक्षा प्राप्ति का वास्तविक स्रोत शास्त्र है, उपनिषद है, और गुरु शिष्य परंपरा को मानने का सही बता दिया। अगर इससे हम हट जाएंगे तो एकाग्रता, ध्यान, अंतःकरण की शुद्धि, श्रद्धा और आत्मविश्वास और शिक्षण के प्रति हमारा जो वास्तविक लगाव है वो नहीं हो पाएगा। हम केवल धन अर्जित करने के लिए, आपाधापी में दौड़ के लिए, सभी मर्यादाओं को भूलते हुए दोस्तों आज लोग शिक्षा प्राप्त करके सेवा प्राप्त करते हैं। सेवा प्राप्त करने का अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, उनका नाम तक भी नहीं लेते हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो शिक्षा के प्रमुख आयामों में स्वामी जी नारी शिक्षा, जन समूह की शिक्षा और हमारी शिक्षा के सर्वोच्च शिखर और आध्यात्मिक शिक्षा को आवश्यक बताया गया है। यानी शिक्षा का अधिकार समरूप सब पर होना चाहिए और उसके अनुसार उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का स्वरूप बनाना चाहिए। शिक्षा में तर्क, बुद्धि, हृदय और मन का साथ वैज्ञानिक चिंतन पर भी बल देने की आवश्यकता है। अगर हम विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारे देश की उन्नति नहीं होगी।
तो हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो शिक्षा तो दोस्तों हमारे उत्कृष्ट शिक्षा के चिंतन और जीवन निर्माण को सार्थक और सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए हमको इस प्रकार की शिक्षा से अभिभूत होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार के प्रयास किए हैं उसके अनुसार हमको उसका अध्ययन करके, मनन करके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से आगे ले जा करके प्रत्येक युवा वर्ग के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। और टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों शिक्षा संबंधी अनेक उदाहरण हमारे शिक्षा में उन्होंने अपनी विस्तृत विवेचना उन्होंने की है। टैगोर जी ने व्यक्तित्व में संत, कवि, साहित्यकार और आध्यात्म देवता, सुधारक है, शिक्षाविद है, राष्ट्रभक्त जैसे महान गुणों का समुच्चय उनके भाव में विद्यमान रहता है। और उन्होंने अनेक प्रकार से भारतीय शिक्षा पद्धति को नूतन आयाम प्रदान करने का प्रयास किया और उन्होंने सत्य, सौंदर्य और शिव को शिक्षा का आदर्श माना और मानवता के प्रति प्रेम जो आज धीरे धीरे जिसका लोप हो रहा है, स्नेह और सम्मान के लिए स्व अनुशासन की आवश्यकता को बताया है। तो उनके अनुसार शिक्षा वह है दोस्तों जो मानव में पूर्ण मनुष्यता का विकास करती है। पूर्ण मनुष्यता हमारे अंदर तब आएगी जब हम शुरू से लेकर लास्ट तक के एक शिक्षा प्राप्त करने के क्या भाव हमको अपने समाज में जागृत करने चाहिए, अपने माता पिता, गुरुओं के प्रति, समाज के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने देश के प्रति। तो टैगोर जी ने शिक्षा विधि को पुस्तकी ज्ञान तक सीमित नहीं माना है। वास्तव में अगर हम पुस्तकों के ज्ञान से और अनेक प्रकार की भाषणबाजी से इस प्रकार से अगर शिक्षा को संपन्न समझें तो ये हमारे वास्तविक ज्ञान का क्रियान्वयन नहीं है। तो व्यवहारपरक और क्रियात्मक पाठ्यक्रम में विश्वास करके हमें शिक्षा की समस्याओं का निदान करना होगा। उनके अनुसार विद्यालयों के स्वरूप की प्राचीन गुरुकुलों की भांति शांति में होना चाहिए, ज्ञानार्जन के अनुकूल होना चाहिए और भौतिकता से शिक्षा को थोड़ा दूर रखना चाहिए। भौतिकता का आयाम आज के युग में बहुत बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। जो शिक्षा दे रहे हैं वह अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा दे रही हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य पैसा कमाना है। और इसके अंतर्गत महर्षि अरविंदो जी ने भी दोस्तों शिक्षा के बारे में उनके भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हैं, विचार हैं, पृष्ठभूमि हैं, सिद्धांत हैं। शिक्षा प्रणाली की विस्तृत विवेचना उन्होंने की है। उन्होंने मानव जाति को सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। और उनके अनुसार दोस्तों शिक्षा का प्रमुख उपकरण अंतःकरण है और शिक्षा का प्रमुख जो 4 स्तर शिक्षा के उन्होंने बताए हैं, चित्त है, मानस है, बुद्धि और ज्ञान है। तो ये हमारे शिक्षा प्रक्रिया में अगर बालक को इन चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान इन सब को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे, होनहार जो युवा है, जो बालक है, जन्म से ही अगर शुरू से ही अगर अपने अध्ययन में इन 4 स्तरों का समुचित विकास करेगा तो निश्चित ही उसका जीवन सार्थक होगा और देश के कल्याण का कार्य कर सकता है। तो चिंतन हमारे उपनिषद और वेदांत से प्रेरित ज्ञान है और आध्यात्मिक साधना हमारे अंतःकरण में आती है। विद्यार्थी की स्वतंत्रता है, विद्यार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना है, प्रेम है, सहानुभूति का वातावरण है, सीखने का सामर्थ्य है, मातृभाषा के प्रति लगाव है, पारस्परिक सहयोग की भावनाएं हैं और अपने माता पिता के भी आदर के भाव हैं, अपने गुरुजनों के सम्मान के आचार विचार हैं। तो शिक्षक का भी कार्य केवल उतना ही है कि विद्यार्थी को सीखने में सहयोग करे और वह एक रथ प्रदर्शक के रूप में जिस प्रकार एक सारथी रथ ला करके आगे चलता है, उसी प्रकार शिक्षक की भी भूमिका है। इसी प्रकार दोस्तों अनेक शैक्षिक विचार शिक्षा का
स्वरूप और शिक्षण पद्धति की विवेचना अनेक लोगों ने अपने अपने भावों से कहा। श्री राम शर्मा जी हैं, उन्होंने भी वर्तमान शिक्षा समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रकार के अपने भाव व्यक्त किए हैं। उन्हें शिक्षा चिंतन के क्रियान्वयन करने के लिए अनेकों सफल प्रयास करने के भाव बनाए हैं। और शिक्षा बाल विकास और बाल संस्कारों और शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा और वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा और विचार क्रांति की शिक्षा, मानवीय मूल्य, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा विद्यालयों में स्वाध्याय मंडल, सत्संग मंडल, स्वावलंबन और शिक्षा के साथ विद्या समन्वय करके अनेकों शैक्षणिक संभावनाओं को गतिशील बनाने के भाव व्यक्त किए। उनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो आचार्य श्री राम थे, उन्होंने व्यक्तित्व को समग्र बनाने के लिए जिस प्रकार महाभारत को एक विशाल रूप दिया गया, उसका एक एक गूढ़ रहस्य निकाला गया, उसी प्रकार हमें आज की शिक्षा प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए। शालीनता, सज्जनता, समशीलता, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी जैसी अच्छी प्रवृत्तियाँ प्रत्येक छात्र के अंदर विकसित करने के भाव की शिक्षा का अर्जन करना चाहिए। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यक्तित्व की निखार, चरित्र का निर्माण करना और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कैसे हम शिक्षा की उपयोगिता को समझें, उसको कैसे महत्वपूर्ण बनाएं, इस प्रकार के भावों को अपनाकर आज की शिक्षा समस्याओं का संपूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सकता है। आज देश विदेश में अनेक शैक्षिक चिंतन पर हजारों लोग जो है विद्यालयों में, संस्कारशालाओं में, गोष्ठियों में अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमको जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा जो इस समय जो बेरोज़गारी का घनत्व है बहुत बढ़ गया है, तो इससे हमारे समाज में विकृति पैदा हो सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हम आधुनिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में हमारी शिक्षा सरकार भी सक्षम हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम सूक्ष्म रूप में कहें तो वर्तमान शिक्षा समस्याओं के समाधान हेतु समकालीन भारतीय चिंतकों के विचारों के महत्व एवं प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और शोधकर्ता जो हैं, उनकी मान्यताओं के अनुसार जो आधुनिक परिवेश में भारतीय चिंतन के मूल स्वर हैं, भारतीय चिंतन का जो स्वरूप है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, आधुनिक प्रतिस्पर्धा के दौर में हमको आगे चलना है। भौतिकवादी शिक्षा से हमको थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। प्राचीन शिक्षा का नवोन्मेष करने के लिए क्या हमको उपाय करने चाहिए, कैसे उनमें सुधार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, इस पर चिंतन करना प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भावों को उजागर करना चाहिए। तो शिक्षण प्रणालियों में वर्तमान शिक्षा समस्याओं का समग्र समाधान करने में हम तभी समर्थ हो सकते हैं। दोस्तों, अपने भावों से, अपने विचारों से मुझे जितना ज्ञान था, मैंने आधुनिक शिक्षा को प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज के बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिक्षा के बाद जब वह पूर्ण शिक्षा लेते हैं और किसी स्रोत से वह कहीं कोई भी जॉब प्राप्त कर लेते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तो उनको अपनी मूल संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का ध्यान देना चाहिए,
अपने गुरुओं का ध्यान देना चाहिए और नैतिक जीवन की परंपरा को की पराकाष्ठा को बनाने का प्रयास करना चाहिए। और प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच में हम प्रतिस्पर्धा के दौर में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए अनेक जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री राम शर्मा जी हैं और आचार्य टैगोर हैं, इस प्रकार के लोगों का के जीवन प्रणाली से अपने जीवन को चरितार्थ करके हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को सफलता की श्रेणी तक आगे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। अपने ज्ञान के अनुसार अपने विचारों को मैं रोज़ प्रस्तुत करता हूं और कुछ न कुछ लोगों को इससे प्राप्त होगा। जो नए नवयुवक हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन को सार्थक होना चाहिए और मनोविकृतियों से विकृतियाँ जो हमारे अंतःकरण में आती हैं उसको हमेशा अपने जीवन से परिष्कृत करना चाहिए, उसको उसमें सुधार करना चाहिए और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लाने के लिए शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का समाधान करना प्रत्येक नागरिक के लिए नितांत आवश्यक है। तभी हम एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन अच्छा रहे।